बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज़ में मैं वेलकम करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1.1 जिसमें हम ये देखेंगे कॉमर्स एंड बिजनेस की डेफिनेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स तिजारत क्या होता है। कॉमर्स इज स्टडी रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी इसके बारे में हम स्टडी ये करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम कैसे होती है, हम लोगों तक इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन यानी जहाँ से वो पैदावार उनकी स्टार्ट हुई है, टू द कंज्यूमर वहाँ तक जहाँ लोग उसे इस्तेमाल कर सके, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें कि एक फैक्ट्री है जिसने रॉ मटेरियल परचेज किया वुड यानी कि लकड़ी, तो वो लकड़ी क्या हो गई, वो प्रोडक्ट हो गई, एक गुड हो गया। अब लेकिन वो क्या है, अभी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, एंड यूजर तक जाने के लिए वो रेडी नहीं है। तो उस वुड से जब वो फैक्ट्री में आया तो उस वुड से क्या बनाई गई, टेबल बनाई गई, फर्नीचर बनाया गया और फिर उस फर्नीचर को मार्केट में लाकर क्या किया गया, सेल करने के लिए रखा गया और फिर उसे सेल किया गया और उस तक वो आप लोगों तक पहुंचा यानी कि एंड कंज्यूमर तक पहुंचा। तो कॉमर्स क्या है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे उसे तकसीम किया जाएगा और उनका एंड यूजर कौन होगा यानी कि वो कंज्यूमर कौन होंगे जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हम इस डेफिनेशन के कुछ कीवर्ड्स भी देख लेते हैं ताकि मजीद हमें समझ में आ सके कॉमर्स क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। तो प्रोडक्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंपनी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। अब गुड्स तो आपने देख लिया, कोई ऐसी चीज जो कि फिजिकली आप उसको टच कर सकते हो, जो टेंजिबल है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज क्या है, वो टेंजिबल नहीं है लेकिन वो क्या है, आपकी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती हैं। यानी कि अगर हम देखें डॉक्टर, लॉयर, ये क्या है, आपको सर्विस दे रहे, ठीक है। बज़ाहिर वो आपके लिए टेंजिबल नहीं है लेकिन वो सर्विस फिर भी मौजूद है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो ये लेक्चर भी क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है जो आप लोगों तक पहुंच रहा है। प्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो प्रोडक्शन क्या है, एनी एक्टिविटी, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, विच सर्व टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। हम फर्नीचर वाली एग्जांपल को लें तो वो फर्नीचर जो रॉ मटेरियल में था, रॉ फॉर्म में था, उसको जो फर्नीचर तक, उसको उस शेप तक लाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी हुई वो सारी किसके अंदर आती है, प्रोडक्शन के अंदर आती है। फिर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर वो शख्स होता है, अ पर्सन और कंपनी वो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो कंपनी, वो शख्स जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, बनाने वाला होता है। लाइक मैं इस वक्त क्या हूँ, ये सर्विस जो दे रही हूँ वो क्या है, तो मैं भी प्रोड्यूसर हुई। कंज्यूमर अल्टीमेट यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी कि जब प्रोड्यूसर अपनी कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो जो उसको यूज करने वाले होते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को, वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। यानी इस वक्त आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हुए, कंज्यूमर हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस की डेफिनेशन की तरफ। तो बिजनेस क्या है, कारोबार। इट रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल रेगुलरली इंगेज। अगर हम बात करें तो कारोबार के अंदर कोई शख्स जो एक ऐसा काम करे जिसमें वो रेगुलरली इंगेज हो, यानी कि वो रोजाना की बुनियाद पर उसको करता हो, उसमें इन्वॉल्व हो इन एनी एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। इस मकसद से वो ये काम करे, वो एक्टिविटी करे जिससे उसको क्या मिले, प्रॉफिट करे। याद रखें बिजनेस हमेशा एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके करने से आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, लेकिन समटाइम लॉस भी होता है, लेकिन जो मोटिव होता है कि हमें इससे क्या हो, इस एक्टिविटी से प्रॉफिट आना हो। अब हम इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या देखा, ऑक्यूपेशन क्या होता है। ऑक्यूपेशन कहते हैं द वर्क दैट अ पर्सन डज, यानी कि एक शख्स जो काम करता है। लाइक अगर हम बात करें, मैं इस वक्त आप लोगों को जो सर्विस दे रही हूँ तो ये क्या है, एक तरह से एक ऑक्यूपेशन में आ गया क्योंकि ये एक्टिविटी, ये काम मैं कर रही हूँ। अगर हम फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर बनाने वाला वो शख्स जिस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है तो वो उसका क्या है, ऑक्यूपेशन है जो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इसी तरह से हमने बात की एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हम करते हैं कि इसको हमने माशी सरगर्मी क्यों कहा। माशी सरगर्मी से मुराद ये है कि जब
बिजनेस होता है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा मईशियत को भी होता है। मिसाल लेते हैं, देखिए बेटा, अगर एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको बनाने वाले भी कौन होंगे? इंसान ही होंगे। तो उससे क्या होगा? इंसानों को रोजगार मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगी, और इस जॉब क्रिएशन से क्या होगा? मार्केट के अंदर इकोनॉमिक, मईशियत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी माशी नमो बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, वही गुड्स जब मार्केट के अंदर आएंगे, लोग उनको बेचेंगे, सेल करेंगे अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो वो क्या होगा? वो भी इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, वहां से भी उनके लिए रोजगार का जरिया बनेगा, और ये हमारे लिए भी फायदा है। क्यों? क्योंकि हम भी उसको परचेज करें, कंज्यूम करें। तो इस तरह से ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक साइकिल चलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि कॉमर्स और बिजनेस, तिजारत और कारोबार की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल अल्लाह हाफिज।